बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पीटीवी के नीलाम कैसे शोहरत हासिल करने वाले जनाब तारिक अजीज़ साहब की कब्र पे लेके जा रहे हैं। ये गार्डन टाउन के इलाके अली बुलाग का कब्रिस्तान है और हम आपको शुरू से इसलिए ही लेकर जा रहे हैं ताकि जो है आप आसानी के साथ तारिक अजीज़ साहब की कब्र को जो है वो शिनाख्त कर सकें, क्योंकि इस कब्रिस्तान में कोई गवर्कर नहीं है और तारिक अजीज़ साहब की कब्र को ढूंढने में बहुत मुश्किलात होती हैं। इसलिए हमने फ़ैसला किया था कि हम शुरू से जो है आपको लेकर जाएंगे ताकि आप जो है आसानी के साथ उनकी कब्र पर हाज़िरी दे सकें। ये कलमा चौक के बिल्कुल साथ है और ये अली बुलाग है, गार्डन टाउन का इलाका है। आप इसको अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो वो आपको गार्डन बुलाग बोलेगा, जबकि जो असल इलाका है वो है अली बुलाग का। ये कुछ कब्रें हैं, अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो आप जो है वो कब्र पर पहुंच जाएंगे। ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि जनाब सकीना खानम की कब्र है और ये तारिक अजीज़ साहब की वालिदा हैं और ये रही तारिक अजीज़ साहब की कब्र। तारिक अजीज़ साहब किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। उन्होंने पीटीवी के मशहूर व मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत और दाद समेटी थी और ये उनका ऐसा शो था कि जो आज भी यूट्यूब पर मिलियंस की तादाद में ना सिर्फ देखा जाता है बल्कि पसंद भी किया जाता है। तारिक अजीज़ साहब 1936 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और आपके वालिद का नाम मियाँ अब्दुल अजीज़ था, जो एक अंग्रेज़ अफसर के पास सरकारी मुलाजिम थे। कहा जाता है कि एक दफ़ा उस अंग्रेज़ अफसर ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कोई नाज़ेबा कलिमात अदा किए थे, जिस पर ये मियाँ अब्दुल अजीज़ तेश में आ गए और उन्होंने आगे बढ़कर मुक्का मारकर उस अंग्रेज़ अफसर का जो जबड़ा था वो हिला दिया था और उसके दांत तोड़ दिए थे। तो तब से जो है वो अपने नाम के साथ मियाँ अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी लिखा करते थे। तकसीम हिंद के बाद आप पंजाब के शहर साहिवाल आ गए। साहिवाल का इलाका चीचा वतनी, जो कि अब खानेवाल की तहसील है, इस चीचा वतनी में आपने अपने ख़ानदान के साथ रहश रखी और आपके पड़ोस में पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सिंगर जनाब मेहदी हसन खान साहब भी रहते थे और ये तारिक अजीज़ साहब के बचपन के दोस्त बन गए। मियाँ चन्नू या चीचा वतनी, एक जगह पर मियाँ चन्नू लिखा हुआ है और एक जगह पर चीचा वतनी लिखा हुआ है। बहरहाल हमें कन्फर्म नहीं है कि ये इनका जो आबाई इलाका था वो कौन सा था। बहरहाल ग्रेजुएट तक तालीम हासिल करने के बाद तारिक अजीज़ साहब अपने दोस्त जनाब मेहदी हसन खान साहब के साथ ये कहते हुए घर से निकले कि आज के बाद जो है हम खुद कमाएंगे और अपने घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो यहाँ आकर जो है दोनों ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। मेहदी हसन खान साहब ने गुलकारी को अपना शोबा बनाया, जबकि तारिक अजीज़ साहब ने बतौर एंकर अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। इसके बाद जब पीटीवी की शुरुआत हुई तो सबसे पहला चेहरा कि जो टीवी पर नमूदार हुआ था वो तारिक अजीज़ साहब का ही था। तारिक अजीज़ साहब ने पीटीवी पर सबसे पहले नीलाम घर टीवी शो शुरू किया, जिसने बेहद शोहरत समेटी और ये कई साल तक चलता रहा। तारिक अजीज़ साहब ने ना सिर्फ पीटीवी बल्कि लॉलीवुड में भी काम किया और कई 1 दर्जन फिल्में जो है वो उन्होंने बतौर हीरो के की थी। आप इंटरनेट पर उनकी लातादाद फिल्मों की जो तादाद है वो आप देख सकते हैं। काफ़ी अरसा नीलाम घर शो चलता रहा, फिर उसको बंद कर दिया गया और कुछ ही टाइम बाद बज़्म तारिक अजीज़ शुरू कर दिया गया, जिसे कुछ अर्से बाद बंद करके तारिक अजीज़ शो के नाम से उसको ऑन एयर किया गया और वो भी कुछ टाइम बाद बंद हो गया। तारिक अजीज़ साहब अपनी बेतबाजी की वजह से बेहद मशहूर थे और उनके जो शेर थे वो लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुनते हैं। उनका जो घर है वो भी गार्डन टाउन में ही है और गार्डन टाउन के वो अहमद बुलाग में उनका घर है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ के इस नामवर सपूत का जो आगे वाला सफ़र है वो आसान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।